चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 9वीं विज्ञान का अध्याय नंबर 5 जीवन की मौलिक इकाई का लेक्चर नंबर 8 जंतु कोशिका। इस अपन लेक्चर में जंतु कोशिका के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपन इन जंतु कोशिकाओं को पॉइंट के रूप में देखेंगे कि क्या होती हैं, कैसा होता है। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, यानी जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें लवक नहीं पाए जाते। क्या, इसमें लवक नहीं पाए जाते, किसमें, जंतु कोशिका में। ठीक है ना बच्चों। तीसरा क्या है, जंतु कोशिका यानी इसमें रिक्तिका नहीं पाई जाती या बहुत छोटी होती हैं। क्या, या तो पाई नहीं जाती या कैसी होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, किसमें, जंतु कोशिका में। चौथा क्या है, तारककाय सेंट्रोसोम व्यापक रूप में पाया जाता है। क्या, तारककाय जो सेंट्रोसोम होता है वो जंतु कोशिका में व्यापक रूप में पाया जाता है। पांचवा पॉइंट क्या है, कोशिका विभाजन के समय कोशिका एक खांच द्वारा दो भागों में विभाजित होती है जो बाहर से अंदर की ओर बढ़ती है। ये द्वारा क्या है, एक खांच द्वारा, किसके द्वारा, एक खांच द्वारा। तो कोशिका विभाजन के समय कोशिका एक खांच द्वारा दो भागों में विभाजित होती है जो बाहर से अंदर की ओर बढ़ती है। ठीक है ना बच्चों। छठवां क्या है, भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन एवं वोल्यूटिन के कणों के रूप में संचित होता है। जो भोज्य पदार्थ होता है जंतु कोशिका में, वो पदार्थ, जो भोज्य पदार्थ है वो ग्लाइकोजन एवं वोल्यूटिन के कणों के रूप में संचित होता है। ठीक ना बच्चों। अब इसके बाद अपन देखेंगे अगला लास्ट पॉइंट। तो सातवां क्या बोल रहा है, जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाए जाते हैं। क्या होता है, जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाए जाते हैं। तो ये अपन ने 7 पॉइंटों के माध्यम से अपन ने जंतु कोशिका के बारे में समझा, इसमें क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता, क्या क्या होता है, तो अपन ने देखा। अब अपन देखेंगे जंतु कोशिका की संरचना यानी चित्र। ठीक है ना बच्चों। तो ये है जंतु कोशिका का नामांकित चित्र। ये अपनी जंतु कोशिका है। इसमें दर्शाया गया कौन सा भाग है, ये गोल्गी उपकरण है। ये जो दिख रहा है आपके लिए, अपन ने गोल्गी उपकरण के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगर आपने पुराने लेक्चर, पिछले लेक्चर ना देखे हो तो आप देख सकते हो, उसमें हमने सेपरेट वीडियो बनाई है गोल्गी उपकरण के बारे में। फिर अपन ने ना अंतर्द्रव्यीय जालिका के बारे में, लाइसोसोम के बारे में, माइक्रोकॉन्ड्रिया के बारे में, समझ रहे हो आप बच्चों। तो अपन ने बहुत ही डिटेल से उसको समझा है। उसमें उसके चित्र के साथ साथ अपन ने क्या होता है उसमें, तो इन सब अंगों को डिटेल से, कोशिका अंगों को डिटेल से पढ़ा है। तो आपने अगर वो लेक्चर सीक्वेंस से नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखें, जिससे आप और अच्छे से समझ सकें कि ये क्या होता है। तो अभी तो अपन ने बता दिया कि जंतु कोशिका में गोल्गी उपकरण पाए जाते हैं। ये चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका है, ये केंद्रीय झिल्ली है, ये केंद्रक है अपना, ये कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, ये खुरदुरी अंतर्द्रव्यीय जालिका है, ये माइक्रोकॉन्ड्रिया है, ये राइबोसोम है, ये लाइसोसोम है, एक तारक केंद्र है, प्लाज्मा झिल्ली है ये। तो ये सब क्या है, इस कोशिका के कोशिका अंगक हैं। क्या है, कोशिका अंगक। हालांकि अपन ने बात कर चुके हैं कि कोशिका अंगक क्या कहलाते हैं। जिस प्रकार अपने मानव कोशिका अंगक, जैसे जिस प्रकार अपने मानव शरीर में अंग होते हैं, जैसे नाक, कान, पैर, मुंह, ये वगैरह, इसी प्रकार जो जंतु कोशिका होती है उनके अंगक होते हैं जिनसे ये बने होते हैं कोशिका, वो कहलाते कोशिका अंगक। जैसे अपना मानव शरीर है वो कई अंगों से बना है, नाक, कान, पैर, हाथ, ये सबसे मिलकर बना है। इसी प्रकार जो कोशिका होती है इन अंगों को द्वारा बनी होती है, जिन्हें क्या कहते हैं अपन, कोशिका अंगक। ठीक है ना बच्चों। तो इसमें ये दर्शाई नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो हमने वो 60 पॉइंट लिखवाए हैं जंतु कोशिका के, वो भी अच्छे से नोट कर लेना है और ये चित्र को अच्छे से बनाने की प्रैक्टिस करना है। क्योंकि आपके स्कूल एग्जाम में, 9th में स्कूल एग्जाम में क्या होता है कि आते हैं चित्र बनाने, उसको नामांकित करने और उसके बारे में वर्णन करने। तो वो आप 7 पॉइंट उसमें लिख सकते हैं। और आप अगर जैसे ये तो स्पेशली अपन 9th की सीरीज चल रही थी, तो इसमें ये बताया, बाकी ये कहीं भी आपको उपयोग है इनके बारे में, जैसे जंतु कोशिका, पादप कोशिका वगैरह, और है ना इनके कोशिका अंगक, तो बड़ी अलग अलग एग्जामों में भी इसको पूछा जाता है। तो आपको भी इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप ये ना समझे कि ये 9th के लिए बस है। ये किसी भी, माने है ना, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, यदि आपके सिलेबस में है, ये आपको पढ़ना है, ये उपयोगी है, तो आप जरूर देख सकते हैं। इसको अपन ने डिटेल में ही देखा है। ठीक है ना बच्चों। तो अब अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।